हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां बर्फ के शिखर सूर्य की पहली किरणों से सुनहरे हो जाते हैं, जहां गहरी घाटियों से बहती हुई नदियों का स्वर किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंजता है, वहां एक साधु अपनी गुफा में तपस्या कर रहा था। उस साधु का नाम था ऋषि अनंतानंद। कई वर्षों से उन्होंने मानव जीवन के सारे सुखों का त्याग कर दिया था। ना रेशमी वस्त्र, ना स्वादिष्ट भोजन, बस जंगली फल और जड़ें ही उनका आहार था। उनका लक्ष्य था मन और इंद्रियों को जीतना। ऋषि अनंतानंद रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और घंटों ध्यान में बैठ जाते। उनकी सांसें धीमी हो जाती, मानो शरीर जीवित हो पर आत्मा कहीं और विचरण कर रही हो। गांव वाले अक्सर कहते, ये साधु कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि देवताओं का अंश है। जिसने काम, क्रोध, लोभ सब पर विजय पाली हो, वही ऐसा तेज पा सकता है। लेकिन क्या सचमुच साधु ने काम वासना पर विजय पाली थी? प्रकृति तो हमेशा मनुष्य को परखती है और यही परीक्षा अब उनके जीवन में आने वाली थी। सैकड़ों मील दूर अवंतिका राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी सुरभि। वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। लंबे काले केश, चांद सा मुखड़ा और चाल में ऐसी लचक मानो वसंत की हवा नृत्य कर रही हो। लेकिन उस रूप के पीछे एक बेचैन आत्मा थी। राजमहल की दीवारें सोने चांदी से जड़ी थीं, पर उसका मन खाली था। राजा ने उसकी शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी थी, पर राजकुमारी का हृदय उस बंधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। एक दिन वो अपने रथ से निकली और शिकार के बहाने जंगल की ओर चली गई। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो, वैसे ही उसके कदम पहाड़ों की ओर बढ़ते गए। घंटों भटकने के बाद राजकुमारी ने एक गुफा देखी। अंदर दीपक की हल्की लौ जल रही थी। वहां एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। राजकुमारी ठिठक गई। उसके मन में कई प्रश्न उठे। ये कौन है? इतना तेज उनके चेहरे पर क्यों है? इनकी आंखें बंद हैं पर मानो सब देख रहे हों। क्या सचमुच इन्होंने सब सुख छोड़ दिए? क्या ऐसा संभव है? वो गुफा में गई और धीरे से बोली, महात्मन प्रणाम, आप कौन हैं? साधु ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखें गहरी थी, मानो किसी सागर की गहराई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं साधु अनंतानंद हूं। यहां वर्षों से तपस्या कर रहा हूं। तुम कौन हो? इस निर्जन स्थान पर कैसे आ गई? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं सुरभि हूं, अवंतिका राज्य की राजकुमारी। मैं इस जीवन से थक गई हूं। महलों में सोना चांदी है पर शांति नहीं। मैं सत्य को खोजना चाहती हूं। आपसे मिलकर लगा कि शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर यहीं मिलेगा। राजकुमारी कुछ देर साधु को निहारती रही, फिर बोली, महात्मन, मैं एक बात जानना चाहती हूं। आप कहते हैं कि आपने सब सुखों का त्याग कर दिया है, लेकिन बताइए, क्या मनुष्य कामवासना से ऊपर उठ सकता है? क्या यह संभव है कि कोई स्त्री या पुरुष इस प्रबल भावना को पूरी तरह जीत ले? साधु मुस्कुराए। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, कामवासना शरीर का स्वभाव है। यह जीवन की धारा है। इसे मिटाया नहीं जा सकता, पर इसे साधा जा सकता है। जो इसे वासना समझकर भोगता है, वो पतन की ओर जाता है, और जो इसे ऊर्जा मानकर साधना में लगाता है, वो मोक्ष की ओर जाता है। राजकुमारी ने तिरछी नजर से साधु को देखा और कहा, महात्मन, आप ये सब कहते हैं, लेकिन यदि आपके सामने कोई स्त्री स्वयं आकर आपको परखने लगे तो क्या आप अपने व्रत पर टिके रह पाएंगे? क्या आप सचमुच काम वासना से ऊपर हैं? साधु ने आंखें बंद कर लीं। उनका मन विचलित हुआ, पर वे शांत रहे। उन्होंने कहा, यह प्रश्न कठिन है राजकुमारी। मनुष्य जब तक जीवित है तब तक परीक्षा चलती रहती है। तुम्हारा आना भी शायद मेरे लिए एक परीक्षा है। राजकुमारी साधु के पास बैठ गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और कहीं न कहीं आकर्षण भी था। वो बोली, महात्मन, यदि आप मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे तो मैं यहां रुकना चाहूंगी। मुझे संसार के भोग और विवाह के बंधन से घृणा हो रही है। आप मुझे सिखाइए कि सच्चा सुख क्या है। साधु ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, बेटी, यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान चाहिए तो तुम्हें पहले अपने मन को शांत करना होगा। मन की चंचलता ही वासना का कारण है।
आओ आज से तुम मेरी शिष्या बनो, मैं तुम्हें ध्यान और संयम सिखाऊंगा। राजकुमारी ने सहमति में सर झुका दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि क्या ये साधु सचमुच अडिग रह पाएंगे या मेरी उपस्थिति उनके व्रत की अग्नि को परखेगी। हिमालय की उस गुफा में अगली सुबह एक अनोखा दृश्य था। सूर्य की सुनहरी किरणें गुफा के द्वार से भीतर आ रही थीं। राजकुमारी सुरभि साधु अनंतानंद के सामने बैठी थी। उसके रेशमी वस्त्र अब बिखर गए थे, बाल खुले हुए थे, मानो प्रकृति स्वयं उसकी सुंदरता को बढ़ा रही हो। साधु गहन ध्यान में लीन थे। राजकुमारी ने उन्हें लंबे समय तक देखा और मन ही मन सोचा, क्या कोई पुरुष स्त्री की उपस्थिति में इतना शांत रह सकता है, या ये शांति केवल बाहर से है। ध्यान से उठते ही साधु ने राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, महात्मन, कल आपने कहा कि काम वासना को मिटाया नहीं जा सकता, केवल साधा जा सकता है। लेकिन बताइए, यदि कोई स्त्री आपके पास आकर अपने हृदय की इच्छा प्रकट करे तो क्या आप उसे अस्वीकार कर देंगे? क्या आप कह देंगे कि यह सब माया है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक वासनाएं उसे छूती हैं, पर साधक और सामान्य मनुष्य में यही अंतर है। साधक वासनाओं को पहचान कर भी उनके अधीन नहीं होता। वो अग्नि को देखता है पर उसमें जलता नहीं। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, पर महात्मन, अग्नि के पास बैठकर भी न जलना, ये तो असंभव है। उस रात गुफा के बाहर तूफान उठा। बिजलियां चमक रही थी, बारिश हो रही थी। राजकुमारी भीगकर गुफा में लौटी। उसके वस्त्र भीग चुके थे और उसका सौंदर्य और भी प्रकट हो रहा था। वो साधु के पास बैठ गई और बोली, महात्मन, मैं कांप रही हूं। यदि आप सचमुच काम वासना से ऊपर हैं तो मुझे अपने वस्त्रों से ढक दीजिए। देखते हैं कि आपका मन डगमगाता है या नहीं। साधु के सामने कठिन स्थिति थी। उन्होंने अपना ऊनी वस्त्र उतारा और राजकुमारी के कंधों पर डाल दिया। उनका मन एक क्षण के लिए विचलित हुआ, पर उन्होंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपने लगे। राजकुमारी ने उनकी ओर देखा और सोचा, ये सचमुच साधक हैं या भी परीक्षा बाकी है। राजकुमारी ने साधु से कहा, महात्मन, आप कहते हैं काम वासना को मिटाया चाहिए, परंतु बताइए, क्या संसार इसी से नहीं चलता? यदि पुरुष और स्त्री की वासनाएं ना हो तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? तो फिर आप इसे दोष क्यों मानते हैं? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, तुम्हारा प्रश्न उचित है। सृष्टि को चलाने के लिए काम आवश्यक है, पर जब वही काम वासना बन जाए तो वो मनुष्य को पशु बना देता है। काम तब धर्म है जब वो मर्यादा में है। पति पत्नी के पवित्र बंधन में ये सृष्टि का आधार बनता है, लेकिन जब ये केवल भोग की भूख बन जाए तब ये पाप है। यही अंतर है काम और काम वासना में। राजकुमारी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, महात्मन, आपकी बातें गहरी हैं, लेकिन क्या आप सचमुच भीतर से निर्लिप्त हैं या केवल शब्दों का सहारा ले रहे हैं? कुछ दिन बीते। राजकुमारी साधु के गुफा में ही रहने लगी। वो साधु से ध्यान सीखती, लेकिन कभी कभी जानबूझकर उन्हें विचलित करने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, महात्मन, मैं आपके तप की परीक्षा लेना चाहती हूँ। यदि आप सचमुच काम वासना से ऊपर हैं तो मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या आप मुझे स्त्री के रूप में देखते हैं या आत्मा के रूप में? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोले, सुरभि, मैं तुम्हें आत्मा के रूप में देखता हूं, परंतु यह भी सत्य है कि मेरा मन तुम्हारे सौंदर्य को नकार नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं, देवता नहीं, पर मेरा लक्ष्य है कि इस आकर्षण को ऊर्जा में बदल दूं। ये अग्नि मुझे जलाए नहीं, बल्कि मुझे और तेजस्वी बनाए। राजकुमारी ये सुनकर चौंक गई। वो सोचने लगी, क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य स्त्री को देखकर भी उसकी वासना से परे सोच सके? राजकुमारी, जो अब तक साधु के तप, उनकी दिव्यता और आत्मबल से प्रभावित हो चुकी थी, फिर भी उसके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था कि क्या सचमुच काम वासना से परे कोई शक्ति हो सकती है? क्या इंसान इतना भी संयमी बन सकता है कि मोह और माया उसे छू भी ना सके? पर्वतों की गहरी घाटियों में
चांदनी रात में जब सब दिशाएं शांत थी, राजकुमारी ने सोचा कि साधु की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने सोने से पहले अपने आभूषण उतार दिए और केवल एक हल्के वस्त्र में साधु के समीप गई। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, ये ठंडी रात है, क्या आपके हृदय में कभी ये भावना नहीं उठती कि कोई अपना पास हो, कोई सहारा दे? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, तपस्वी का हृदय केवल ईश्वर का सहारा मानता है। यहाँ कोई एकांत नहीं है, यहाँ प्रभु सर्वत्र हैं। राजकुमारी कुछ देर चुप रही, किंतु उसके हृदय में ये जिज्ञासा और भी प्रबल हो गई। अगली सुबह राजकुमारी ने एक और प्रयास किया। उसने साधु से कहा, स्वामी, मैं चाहती हूं कि आप मुझे यह समझाएं कि कामवासना क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। परंतु क्या यह संभव नहीं कि कामना और प्रेम दोनों एक ही हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं राजकुमारी, काम वासना केवल शरीर की तृष्णा है, जबकि प्रेम आत्मा की प्यास है। काम वासना क्षणिक है, प्रेम अनंत है। काम वासना मनुष्य को नीचे गिराती है, प्रेम उसे ईश्वर तक पहुंचाता है। राजकुमारी साधु के वचनों में खो गई, लेकिन भीतर कहीं वो चाहती थी कि साधु उसे एक स्त्री के रूप में देखे, ना कि केवल एक शिष्या या आत्मा के रूप में। कुछ दिन बाद एक तूफानी रात में जब बिजली कड़क रही थी और वर्षा की धाराएं पहाड़ों को धो रही थी, राजकुमारी साधु की कुटिया में पहुंची। भीगे वस्त्रों से उसका रूप अलौकिक लग रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, स्वामी, मैं डरी हुई हूं, इस तूफान में क्या मैं आपके समीप रह सकती हूं? साधु ने उसे भीतर आने दिया। राजकुमारी बैठ गई, किंतु उसका मन कह रहा था, यदि साधु सच में तपस्वी हैं तो वे इस परिस्थिति में भी अडिग रहेंगे। उसने साधु की ओर देखा, फिर बोली, स्वामी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करते? क्या कभी मनुष्य की तरह भावनाएं नहीं जागती? साधु ने शांत भाव से दीपक की ओर देखा और बोले, राजकुमारी, ये दीपक देखो। जब तक इसमें तेल और बाती है, ये जलता है, किंतु ये केवल दूसरों को प्रकाश देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता। तपस्वी का जीवन भी ऐसा ही होता है। वो दूसरों के जीवन को आलोकित करता है, किंतु अपनी इच्छाओं को त्याग देता है। राजकुमारी उस रात साधु के धैर्य और संयम से दंग रह गई। उसने सोचा, साधु को कोई नहीं डिगा सकता, वह वास्तव में दिव्य पुरुष है। ये कथा यही सिखाती है कि काम वासना और मोह मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार का विजेता बन जाता है। राजकुमारी ने साधु से यह सीख लिया कि स्त्री का सौंदर्य भी यदि साधना का साधन बन जाए तो वह मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। अब तक राजकुमारी का मन द्वंद्व में था। एक ओर उसकी मानवीय भावनाएं थीं, कामना, स्नेह, आकर्षण, और दूसरी ओर साधु के तप और संयम की शक्ति। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि साधु केवल तपस्वी नहीं, बल्कि जीवित ईश्वर का स्वरूप है। उसने सोचा, यदि मैं सच में इनसे सीख पाऊं तो मेरा जीवन बदल सकता है। एक दिन वह साधु के चरणों में बैठ गई और बोली, स्वामी, अब तक मैं आपको परखती रही, परंतु अब मैं आपसे सीखना चाहती हूं। मुझे सिखाइए कि वासना से ऊपर उठकर आत्मज्ञान कैसे पाया जा सकता है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, ज्ञान तभी मिलता है जब मनुष्य भीतर से तैयार हो। पहले अपने मन को साधो, तभी आत्मा को मुक्त कर सकोगी। राजकुमारी ने प्रण लिया कि वह साधु की शिष्या बनेगी। साधु ने उसे पर्वत की गुफाओं में ध्यान करना सिखाया। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले वो ध्यानस्थ हो जाती। भोजन में केवल फल, फूल और जड़ी बूटियां स्वीकार करती। धीरे धीरे उसके भीतर की वासनाएं शांत होने लगी। लेकिन मनुष्य का मन इतनी आसानी से कहां मानता है। कभी कभी उसके भीतर फिर से वही भावनाएं जाग उठती। वो सोचती, मैं एक युवती हूं, मेरे भीतर प्रेम की चाह है, फिर ये मार्ग इतना कठिन क्यों? एक दिन उसने साधु से अपने मन की द्विधा प्रकट की। स्वामी, कभी कभी मेरे भीतर फिर से वासना जाग उठती है, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं असफल हो रही हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं राजकुमारी, इसका अर्थ यह है कि तुम मनुष्य हो। वासना का उठना असफलता नहीं,
परंतु उस पर विजय पाना ही सच्ची सफलता है। मन को वश में करना ही असली तप है। धीरे धीरे राजकुमारी ने पाया कि उसका मन अब उतना व्याकुल नहीं होता। वो जब ध्यान करती तो उसे भीतर प्रकाश दिखाई देने लगा। कभी कभी उसे अनुभव होता मानो उसके भीतर ईश्वर स्वयं मुस्कुरा रहे हों। उसने सोचा, साधु ने सही कहा था, शरीर की इच्छाएं क्षणिक हैं, पर आत्मा की तृप्ति अनंत है। राजकुमारी अब समझ चुकी थी कि वासना बंधन है जबकि प्रेम मुक्ति है। शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। सच्चा सुख भोग से नहीं, त्याग से मिलता है। अब उसका जीवन बदल चुका था। वह केवल एक राजकुमारी नहीं रही, बल्कि एक साधिका बन गई थी। अब राजकुमारी का जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका था। पहले वह महलों में विलासिता की आदी थी, मखमली बिस्तर, सुगंधित भोजन और सेविकाओं की सेवा। पर अब वो पत्थरों पर सोती, जंगल के फलों से भूख मिटाती और नंगे पांव पर्वत की चढ़ाई करती। उसके हृदय में एक ही संकल्प था, मैं अपने भीतर की वासना को जड़ से समाप्त करूंगी और आत्मा को प्रभु से जोड़ूंगी। साधु ने उसे कठिन साधना का आदेश दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, नदी के शीतल जल में स्नान करना, 4 घंटे ध्यान और मौन व्रत, दिन भर सेवा कार्य और भिक्षा, रात को पुनः ध्यान और जप। राजकुमारी ने बिना शिकायत के सब स्वीकार कर लिया, लेकिन साधना आसान नहीं थी। कभी कभी उसका मन फिर से अतीत की ओर भागता। महल की यादें, मित्रों की हंसी और राजकुमारों का आकर्षण उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसका हृदय कांप उठता। वो साधु के पास गई और बोली, स्वामी, मैं कितना भी प्रयास करूं पर यह मन कभी कभी मुझे धोखा दे देता है। क्या मैं कभी मुक्त हो पाऊंगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमारी, मन को जीतना सबसे बड़ी युद्ध है। देवताओं और दानवों का युद्ध भी इतना कठिन नहीं जितना अपने भीतर की वासनाओं से लड़ना कठिन है। पर यदि तुम डटी रहो तो एक दिन तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। एक दिन ध्यान में बैठी राजकुमारी को गहन शांति का अनुभव हुआ। उसके भीतर से सभी इच्छाएं धीरे धीरे विलीन होने लगीं। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे लगा कि उसका शरीर लुप्त हो रहा है। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक मधुर स्वर निकला, बेटी, अब तुमने अपने भीतर की अग्नि को शांत कर दिया है। अब तुम वासना से मुक्त होकर प्रेम और भक्ति की ओर बढ़ रही हो। राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया कि ये प्रभु का आशीर्वाद है। राजकुमारी ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, अब मैं समझ गई हूं। काम वासना केवल एक मृग तृष्णा थी। सच्चा सुख केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान में है। साधु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो राजकुमारी कभी वासना की परीक्षा लेने आई थी, वही अब तपस्या और भक्ति का दीपक बनेगी। इच्छाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ा धन है। आत्मसंयम से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। स्त्री या पुरुष का चरित्र उनके तप और त्याग से चमकता है, ना कि उनके सौंदर्य या रूप से। अब राजकुमारी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कभी भोग विलास की राजकुमारी थी, वही अब एक साध्वी बन गई थी। उसके वस्त्र अब रेशमी नहीं बल्कि साधारण वस्त्र थे। उसका भोजन अब शाही पकवान नहीं बल्कि जंगल के फल और नदी का जल था। उसकी भाषा अब अहंकार से भरी नहीं बल्कि मधुर और विनम्र थी। लोग जब उसे देखते तो आश्चर्यचकित हो जाते। क्या ये वही राजकुमारी है जो कभी रूप और वैभव की मूर्ति थी? राजकुमारी ने साधु से आशीर्वाद लेकर सेवा का मार्ग अपनाया। वो बीमारों की सेवा करती, भूखे को भोजन देती और दुखियों को ज्ञान देती। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, ये कोई साधारण स्त्री नहीं, ये तो जीवित देवी है। राजकुमारी का हृदय अब दूसरों की पीड़ा देखकर करुणा से भर उठता। वो सबको यही उपदेश देती, वासना और मोह से ऊपर उठकर ही जीवन सफल होता है। सच्चा सुख त्याग और सेवा में है। एक दिन वर्षों बाद राजकुमारी अपने राज्य लौटी। महल में जब वो पहुंची तो उसके माता पिता और प्रजाजन उसे देखकर रो पड़े। वे बोले, बेटी, हम समझते थे कि तुम खो गई हो, पर तुम तो अब और भी महान बनकर लौटी हो। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा,
पिताजी, अब मैं केवल आपकी बेटी नहीं बल्कि इस राज्य की साध्वी हूं। मेरा जीवन अब केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरी प्रजा का है। राजकुमारी ने महल में ही एक आश्रम स्थापित किया, जहां स्त्रियां और पुरुष आकर साधना सीखते, ध्यान करते और संयम का जीवन अपनाते। उसके आश्रम से पूरे राज्य में नैतिकता, भक्ति और चरित्र का दीपक जलने लगा। लोगों ने उस आश्रम का नाम शुद्ध धाम रखा। वर्षों की साधना और सेवा के बाद राजकुमारी एक दिन गहन ध्यान में बैठी। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे वो सीधे प्रभु की गोद में समा गई हो। लोग कहते हैं कि उस क्षण पूरे आश्रम में एक दिव्य प्रकाश फैला और सुगंधित वायु बहने लगी। सब समझ गए कि राजकुमारी अब मोक्ष प्राप्त कर चुकी है। वासना नश्वर है, त्याग अमर है। शरीर का सौंदर्य क्षणिक है, पर आत्मा का तेज अनंत है। स्त्री का सच्चा चरित्र उसकी त्याग, सेवा और संयम में प्रकट होता है। राजकुमारी के मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी उसका प्रभाव पूरे राज्य में जीवित रहा। लोग उस आश्रम में आने लगे जहां उसने तप किया था। वहां की दीवारें, वहां के वृक्ष और वहां की पवित्र भूमि सब उसकी साधना के साक्षी बन चुके थे। आश्रम अब केवल एक जगह नहीं बल्कि एक धर्म पीठ बन गया। लोग कहते हैं ये वो स्थान है जहां एक राजकुमारी ने वासना को पराजित करके प्रेम और भक्ति का मार्ग चुना। साधु ने, जो वर्षों तक उसका मार्गदर्शन करते रहे थे, लोगों को अंतिम उपदेश दिया। राजकुमारी ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री का सच्चा चरित्र केवल उसके सौंदर्य में नहीं बल्कि उसके त्याग, संयम और करुणा में है। जो मनुष्य अपनी वासनाओं को जीत लेता है वही ईश्वर के सच्चे समीप पहुंचता है। कुछ समय बाद साधु भी हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाकर समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया, परंतु ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। माता अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती, गुरु अपने शिष्यों को समझाते कि देखो, एक राजकुमारी ने अपने मन पर विजय पाई तो तुम क्यों नहीं पा सकते। लोग जब भी मोह और वासना में फंसते तो राजकुमारी और साधु की याद उन्हें राह दिखाती। ये कथा हमें यही सिखाती है, वासना की अग्नि मनुष्य को जलाती है, पर आत्म संयम का दीपक उसे प्रकाश देता है। स्त्री या पुरुष का चरित्र उनकी इच्छाओं से नहीं बल्कि उनके संयम और कर्मों से पहचाना जाता है। सच्ची मुक्ति दूसरों को जीतने से नहीं बल्कि स्वयं को जीतने से मिलती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मोह को त्याग देता है वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय बनता है। राजकुमारी और साधु की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मज्ञान की गहरी शिक्षा है। ये हमें याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मोह माया हो, यदि हम अपने भीतर दृढ़ संकल्प रखें तो आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। लोग आज भी उस आश्रम को देखने जाते हैं और कहते हैं यही वो स्थान है जहां एक राजकुमारी ने वासना को पराजित करके प्रेम और भक्ति का मार्ग चुना। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। काम वासना क्षणिक है, धर्म और प्रेम शाश्वत है। स्त्री का सच्चा चरित्र उसके त्याग और करुणा से जगमगाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा ग्राम था, सरिका ग्राम। ये गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, ईमानदार और धार्मिक स्वभाव के थे, परंतु गरीबी ने उन्हें हमेशा जकड़ रखा था। इसी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था सारिका। पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा था। छोटे छोटे बच्चे, टूटी फूटी झोपड़ी और पेट भरने तक की चिंता। सारिका दिन रात मेहनत करती, खेतों में दूसरों का काम करती, घर घर जाकर काम करके कुछ अनाज और पैसे जुटाती, परंतु जीवन बहुत कठिन था। गांव के लोग उसका आदर तो करते थे, परंतु गरीबी और अकेलापन उसके लिए सबसे बड़ा दुख था। एक दिन संध्या के समय गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा आकर ठहरे।
उनकी लंबी जटाएं, शांत मुखमंडल, हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। वे गहन तपस्या और ध्यान में डूबे हुए लगते थे। गांव वालों ने साधु का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। सबको लगा जैसे कोई दिव्य आत्मा गांव में आई हो। सारिका भी अपने बच्चों को लेकर साधु के चरणों में बैठ गई। उसके मन में आशा थी कि शायद साधु के आशीर्वाद से उसके जीवन का दुख दूर हो जाए। साधु ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, मां, तुम्हारी आंखों में दुख क्यों है? तुम्हारा मन अशांत क्यों है? सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते हुए कहा, स्वामी जी, पति का साथ छिन गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में अन्न का दाना तक नहीं रहता। मैं चाहकर भी अपने जीवन को संवार नहीं पा रही। कभी कभी लगता है जैसे प्रभु ने मुझे केवल दुखी देने के लिए भेजा है। साधु ने शांत भाव से कहा, बेटी, जीवन में जो दुख आते हैं वो हमारे कर्मों का फल होते हैं, लेकिन यदि धैर्य और भक्ति रखो तो वही दुख तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं। धीरे धीरे साधु गांव में रहने लगे। वे दिन में भजन कीर्तन करते, बच्चों को धर्म की बातें सिखाते और लोगों के रोग मिटाते। सारिका भी रोज साधु के पास जाती। उनके उपदेश सुनकर उसके हृदय में शांति मिलती। लेकिन समय के साथ एक और चीज उसके मन में जन्म लेने लगी, कामना। साधु का तेज, उनका सौम्य चेहरा और उनका धैर्य उसे भीतर से आकर्षित करने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये भक्ति है या फिर वासना। कई बार रात को जब वो अकेली होती तो उसके मन में अजीब सी इच्छाएं जागती। वो सोचती, क्या ये साधु मेरे जीवन का सहारा बन सकते हैं? क्या ये मेरे अकेलेपन को भर सकते हैं? लेकिन तुरंत ही वो अपने आप को धिक्कार देती और कहती, नहीं, ये अधर्म है। साधु ब्रह्मचर्य में स्थित हैं, उनका अपमान करना पाप होगा। एक दिन जब साधु नदी किनारे ध्यान में बैठे थे तो सारिका वहां पहुंची। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, स्वामी जी, यदि मैं आपके चरणों की सेवा करूं तो क्या मेरे दुख दूर हो सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और गंभीर स्वर में कहा, सेवा यदि सच्चे मन से हो तो दुख अवश्य दूर होते हैं, लेकिन यदि सेवा में कोई स्वार्थ, कोई वासना छिपी हो तो वो और भी बड़ा दुख लेकर आती है। सारिका का चेहरा लाल हो गया। उसे लगा जैसे साधु ने उसके मन की गहराई को पढ़ लिया हो। उस रात सारिका को नींद नहीं आई। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कहती थी, तुम्हें साधु को पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। दूसरी कहती थी, यही तो तुम्हारा सहारा है, इन्हीं से जीवन बदल सकता है। इस प्रकार कहानी के पहले भाग में धर्म और कामना का संघर्ष शुरू होता है। आगे की कथा में यह संघर्ष और भी गहरा होगा, जिसमें साधु की तपस्या और विधवा की वासना दोनों की परीक्षा होगी। दिन बीतते गए। साधु का तेज और उनकी शिक्षाओं से पूरा गांव प्रभावित हो चुका था। लोग उन्हें भगवान का दूत मानने लगे थे। साधु सुबह नदी किनारे ध्यान करते, दोपहर में बच्चों को शास्त्रों की शिक्षा देते और रात को भजन कीर्तन करवाते। सारिका भी प्रतिदिन वहां उपस्थित रहती। उसके बच्चों को साधु के पास देखकर लोग कहते, देखो, सारिका भाग्यशाली है, उसके बच्चे इतने पुण्यवान हुए कि साधु इनके साथ रहते हैं। परंतु किसी को यह नहीं पता था कि सारिका का हृदय भीतर ही भीतर एक भयानक द्वंद्व से गुजर रहा था। सारिका अक्सर साधु को ध्यान मग्न देखकर ठिठक जाती। वो सोचती, इनके पास कितना धैर्य है, कितनी शक्ति है। यदि ये मेरी जिंदगी में होते तो मेरा जीवन संवर जाता। कभी वो साधु की सेवा करते करते उनके चरणों को देखती और उसका मन विचलित हो जाता। कभी वो पानी भरकर लाती और चाहती कि साधु की आंखें उसकी ओर उठें। परंतु साधु हर बार अपनी दृष्टि नीची रखते और केवल धर्म की बातें करते, जैसे उन्हें सब पता हो पर वे मौन रहना ही उचित समझते हो। एक रात गांव में भीषण आंधी तूफान आया। बरगद के पेड़ के नीचे साधु का छोटा सा आसन बहकर गिर गया। गांव वालों ने तो अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, पर सारिका के हृदय में दया उमड़ी। वो तुरंत बच्चों को साथ लेकर साधु के पास पहुंची और बोली, स्वामी जी, इस आंधी में आप यहां कैसे रहेंगे? कृपया मेरे झोपड़े में पधारिए।
साधु ने कुछ पल सोचा और फिर धीमे स्वर में बोले, यदि यह केवल अतिथि सत्कार है तो मैं अवश्य चलूंगा, लेकिन यदि इसके पीछे कुछ और भाव है तो मैं यहीं रहूंगा। सारिका का चेहरा झुक गया, पर आंधी के डर से उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं स्वामी जी, ये केवल सेवा है। आप मेरी छत के नीचे रहेंगे तो मुझे पुण्य मिलेगा। साधु उसके झोपड़े में आए। भीतर छोटी सी जगह थी, एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में बच्चों का बिस्तर। सारिका ने साधु के लिए आसन बिछाया और झलकने लगी थी। लोग कहने लगे, ये विधवा अब साध्वी बनती जा रही है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग कहने लगे, ये कैसी साधना है? साधु एक विधवा की झोपड़ी में रहता है। सेवा के नाम पर कुछ और तो नहीं हो रहा। सारिका अब रोज साधु के साथ दिखती है। कहीं गांव की औरतें ताने मारने लगी, देखो ये तो विधवा है, पर साधु को अपने जाल में बांध लिया है। सारिका इन तानों को सुनकर रात रात भर रोती। वह सोचती, मैंने तो सेवा और धर्म का मार्ग चुना था, फिर लोग मुझे अपमानित क्यों कर रहे हैं? एक दिन सारिका ने साधु से कहा, स्वामी जी, मैं इन तानों को सह नहीं पा रही। लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, ये संसार साधु को भी अपमानित करता है और राजा को भी। जब लोग भगवान राम और सीता पर आरोप लगा सकते हैं, तो तुम और मैं कौन हैं? याद रखो, अपमान सहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर तुम इसे सह गई तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। अगले ही दिन पंचायत में कुछ लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने आरोप लगाया, साधु हमारे गांव का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। वह विधवा के घर रहते हैं, यह अधर्म है। साधु वहां पहुंचे और शांत स्वर में बोले, यदि तुम्हें लगता है कि मैं अधर्मी हूं, तो मैं अभी यह गांव छोड़ देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी स्त्री के चरित्र पर संदेह करना सबसे बड़ा पाप है। यह विधवा शुद्ध है, पवित्र है और भगवान की भक्ति में लगी है। यदि कोई इस पर उंगली उठाएगा तो उसका पाप बढ़ेगा। गांव वाले चुप हो गए। कुछ को शर्म आई, कुछ अब भी संदेह में थे। उस रात सारिका साधु के चरणों में बैठकर बोली, स्वामी जी, मैं अब और नहीं सह सकती। लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं। काश मैं इस संसार से दूर चली जाऊं। साधु ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, बेटी, भागने से नहीं, सहने से मुक्ति मिलती है। यदि तुम ईश्वर की सच्ची शरण चाहती हो, तो लोगों की वाणी को अपने कानों में प्रवेश मत करने दो। सिर्फ प्रभु का नाम सुनो और वही जपो। सारिका ने यह निश्चय कर लिया कि अब उसे किसी की परवाह नहीं करनी। वह और अधिक भक्ति में लीन हो गई। सुबह से शाम तक वह राम नाम का कीर्तन करती, बच्चों को भजन सिखाती और गांव की स्त्रियों को ध्यान करवाती। धीरे धीरे गांव वाले भी बदलने लगे। जो पहले उसे बदनाम करते थे, अब उसकी पूजा करने लगे। लोग कहने लगे, साधु की संगति ने इस विधवा को देवी बना दिया। अब सारिका का जीवन एक नई दिशा पकड़ चुका था। उसने अपने आंसुओं को ताकत बना लिया था और लोगों की आलोचना को तपस्या का हिस्सा। पर साधु जानते थे कि यह अंत नहीं, केवल आरंभ है। अब सारिका को सबसे कठिन परीक्षा देनी थी, मनुष्य के भीतर उठने वाली अंतिम वासना को आत्मा की रोशनी में जलाना। कुछ महीने बीत चुके थे। सारिका अब गांव की सेवा और भक्ति में इतनी डूब गई थी कि लोग उसे धर्म माता कहने लगे थे।